नमस्कार, स्वागत है आपका मार्केट टाइम्स टीवी में। नजर डालते हैं आज कमोडिटी बाजार की हलचल पर। हल्दी की कीमतों पर बन सकता है दबाव। कमजोर मांग के कारण स्थानीय और घरेलू दोनों बाजारों में कीमतों पर बना दबाव। निर्यात मांग में कमी से लुढ़का जीरा। हाजिर बाजारों में सेंटीमेंट कमजोर होने से भाव में दबाव। धनिया की कीमतों में गिरावट। पिछले कुछ समय से कीमतों में आ रही तेजी के बाद अब ऊपरी स्तरों से कीमतों पर बना दबाव। उत्पादन में कमी के अनुमान के बावजूद कॉटन की कीमतों में बनी सुस्ती। विदेशों से यार्न, कपड़ा और रुई की मांग कोरोना वायरस के डर से पड़ रही कमजोर। घरेलू बाजारों में किसानों को नहीं मिल रहा मक्का का उचित दाम। वहीं मक्का पहुंचा अंतरराष्ट्रीय बाजारों में 15 महीने के ऊपरी स्तर पर। चीनी का उत्पादन 3 गुना बढ़ा। दरअसल बेहतर फसल उत्पादन और पेराई समय पर शुरू होने की वजह से उत्पादन में देखने को मिली तेजी। अंतरराष्ट्रीय बाजारों में तेजी से उछला सोयाबीन। शिकागो एक्सचेंज में भी तेजी और वैश्विक स्तर पर हल्के तेलों की मांग बढ़ने के कारण सोयाबीन तेल कीमतों में देखने को मिली तेजी। अलवर सरसों उत्पादन में सबसे आगे। अलवर में कोरोना काल में देश में सरसों से तेल की मांग बढ़ी। बासमती धान के दामों में 100 रुपए तक आई गिरावट। किसान हुए मायूस। पहली बार केसर की कीमतों में आई भारी गिरावट। चलिए अब नजर डालते हैं खबरों पर विस्तार से। हल्दी की कीमतों में गिरावट देखने को मिल रही है और आज वायदा में भाव 5700 रुपए प्रति क्विंटल तक नीचे लुढ़क गए हैं। दरअसल आने वाले दिनों में सप्लाई का दबाव बढ़ने की संभावना है, क्योंकि हल्दी की नई फसल के अगले कुछ हफ्तों में बाजार में उतरने की उम्मीद जताई जा रही है और पहले से ही हाजिर बाजार 45 लाख बैग का कैरी फॉरवर्ड स्टॉक दिखा रहा है, जिसके चलते कमजोर मांग के कारण स्थानीय और घरेलू दोनों बाजारों में कीमतों में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। इसीलिए कारोबारी काफी सावधानी पूर्वक कीमतों का भाव लगा रहे हैं और सामान खरीद रहे हैं। ऐसे में कीमतों पर आगे चलकर दबाव देखने को मिल सकता है। वहीं जानकारों का यह भी मानना है कि लंबी अवधि के लिहाज से हल्दी में निवेश मुनाफे का सौदा साबित हो सकता है। जीरा वायदा की कीमतों में भारी गिरावट देखने को मिल रही है और भाव 14,000 रुपए प्रति क्विंटल के नीचे लुढ़क चुके हैं। कृषि निदेशालय के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार इस सीजन में किसानों ने 9 नवंबर तक 10,743 हेक्टेयर में जीरे की बुआई की है, जबकि पिछले साल की समान अवधि में 462 हेक्टेयर में बुआई की गई थी। हाजिर बाजारों में सेंटीमेंट काफी कमजोर है, क्योंकि स्टॉकिस्ट बुआई प्रगति के साथ साथ निर्यात मांग पर भी नजर रखे हुए हैं, जो काफी सुस्त है। ऐसे में जानकारों का मानना है कि आगे निर्यात मांग बढ़ सकती है और कीमतों में एक तेजी बनती हुई दिखाई दे सकती है। धनिया वायदा की कीमतों में भी दबाव देखने को मिल रहा है। दरअसल पिछले कुछ समय से कीमतों में आ रही तेजी के बाद अब ऊपरी स्तरों से कीमतों पर दबाव बनता दिखाई दिया है। हाजिर बाजारों से रुझानों की कमी के कारण भी गिरावट हो रही है। राजस्थान के व्यापारिक केंद्र रामगंज में धनिया बाजार दिवाली के अवसर पर 12 से 18 नवंबर तक बंद रहने से भी मांग न निकलने के चलते कीमतों पर दबाव देखने को मिला। उत्पादन में कमी के अनुमान के बावजूद कॉटन की कीमतों में आज सुस्ती देखने को मिली। विदेशी बाजारों में कमजोरी और बढ़ती आवक से घरेलू बाजार में कीमतों पर दबाव बना दिया। सरकार ने फर्स्ट एडवांस एस्टीमेट में कॉटन उत्पादन 371 लाख बेल्स रहने का अनुमान जताया है। वहीं कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने 356 लाख बेल्स पैदा होने की उम्मीद जताई है। वहीं जानकारों का मानना है कि आगे कॉटन की मांग सर्दियों में बढ़ सकती है, जिसके चलते कीमतों में तेजी देखने को मिल सकती है। साथ ही रुई कारोबारियों का यह भी मानना है कि आगामी दिनों में बहुत जल्द रुई की बाजार में 300 से 350 रुपए प्रति मन उछाल आ सकता है। लेकिन दूसरी तरफ कुछ एक कारोबारियों का यह भी कहना है कि जितनी तेजी रुई में आनी थी वो आ चुकी। अब यहां से क्योंकि विदेशों से यार्न, कपड़ा और रुई की मांग कोरोना वायरस के डर से कमजोर पड़ रही है, जिससे भारतीय कपड़ा उद्योग और कताई मिलों पर इसका असर दिखाई दे रहा है और आगे कीमतों पर दबाव बन सकता है। मक्का की कीमतों में घरेलू बाजारों में जहां गिरावट देखने को मिल रही है, वहीं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में तेजी का रुझान है। किसानों को मंडियों में 1100 से 1200 रुपए प्रति क्विंटल की दर से मक्का बेचना पड़ रहा है। वहीं जनवरी में 2200 रुपए प्रति क्विंटल तक मक्का बाजारों में बिका था, लेकिन लॉकडाउन में कीमतें आधी रह गई। और वहीं सीबोट मक्का 15 महीनों के ऊपरी स्तर पर पहुंच चुका है। इसके दाम अगस्त के निचले स्तर से 36% बढ़े हैं। दरअसल तंग सप्लाई और चीन की डिमांड से मक्का की कीमतों में तेजी बनी है। मक्के का स्टॉक 7 साल के निचले स्तर पर पहुंच चुका है।
वहीं चीनी के उत्पादन में तेजी देखने को मिली। भारत में चीनी का उत्पादन चीनी सत्र 2020-21 में 15 नवंबर तक 14 लाख टन रहा, जो पिछले साल की इसी अवधि के मुकाबले 3 गुना है। भारत चीनी के उत्पादन के मामले में दुनिया में दूसरे नंबर पर है, पहले नंबर पर ब्राजील है। दरअसल बेहतर फसल उत्पादन और पेराई समय पर शुरू होने की वजह से उत्पादन में तेजी देखने को मिली। इस्मा ने कहा है कि चीनी सत्र 2019-20 अक्टूबर से सितंबर की समान अवधि में चीनी का उत्पादन 4,84,000 टन रहा था। इस्मा के अनुसार पिछले साल की तुलना में महाराष्ट्र और कर्नाटक में अच्छी बारिश और जलाशयों में पर्याप्त पानी की उपलब्धता, गन्ने की अधिक पैदावार और बेहतर उपज की वजह से गन्ने की बेहतर उपलब्धता के कारण अक्टूबर 2020 के अंतिम सप्ताह के दौरान पेराई सत्र की शुरुआत हो सकी है। चालू सत्र में 15 नवंबर तक 271 चीनी मिलें परिचालन में थी, जबकि एक साल पहले इसी दौरान 127 चीनी मिलें परिचालन कर रही थी। कुल चीनी उत्पादन में देश के अग्रणी चीनी उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश में मिलों ने 15 नवंबर तक 3,85,000 टन चीनी का उत्पादन किया है, जो एक साल पहले की अवधि में 2,93,000 टन चीनी उत्पादन से अधिक है। देश के दूसरे सबसे बड़े चीनी उत्पादक राज्य महाराष्ट्र में मिलों ने चालू सत्र में अब तक 5,65,000 टन चीनी का उत्पादन किया है। वहीं सोयाबीन की कीमतों में लगातार तेजी देखने को मिल रही है। वायदा बाजारों में सोयाबीन की कीमतें 4500 रुपए प्रति क्विंटल के स्तर को पार कर चुकी हैं। वहीं हाजिर बाजारों में भी खरीदारी देखने को मिली। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी शिकागो एक्सचेंज में लगातार तेजी देखने को मिल रही है। वहीं उत्पादन प्रभावित होने से सीपीओ और पामोलिन तेल कीमतों में भी उछाल दिखाई दिया। कोरोना वायरस के प्रकोप के मद्देनजर मजदूरों की कम उपलब्धता की वजह से मलेशिया में उत्पादन प्रभावित होने से पाम और पामोलिन तेल की कीमतों में तेजी देखने को मिली। जानकारों की माने तो शिकागो एक्सचेंज में 3 से 4% की तेजी और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हल्के तेलों की मांग बढ़ने के कारण सोयाबीन तेल की कीमतों में तेजी देखने को मिली है और ये तेजी आगे बनी रह सकती है। राजस्थान के अलवर में कोरोना काल में देश में सरसों के तेल की मांग बढ़ी है। देश में उत्पादित हो रहे सरसों के तेल में अलवर जिले की बड़ी भागीदारी है। जिले में संचालित 50 से अधिक तेल मिलों में रोजाना करीब 875 टन सरसों तेल का उत्पादन हो रहा है। अलवर में निर्मित सरसों तेल पश्चिमी बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली, कर्नाटक, असम, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, तमिलनाडु, कश्मीर, महाराष्ट्र, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश व झारखंड तक जा रहा है। इसके अलावा बांग्लादेश, श्रीलंका, जापान के साथ खाड़ी देशों में भी अलवर का सरसों पहुंच रहा है। विदेशों में 1 लीटर, 2 लीटर और 5 लीटर की पैकिंग में भारत से सरसों तेल की सप्लाई हो रही है, जिसके चलते कीमतों में तेजी देखने को मिल रही है। हरियाणा की कैथल अनाज मंडी में बासमती धान के रेट 100 रुपए तक लुढ़क गए हैं। पहले 4650 रुपए तक पहुंच गए थे, लेकिन अब गिरावट आने से किसान मायूस हैं। किसानों का कहना है कि धान के रेट कम होने से किसानों को नुकसान हो रहा है और अब बरसात होने से मंडियों में खुले आसमान के नीचे पड़ा धान भी खराब हो गया है। किसानों ने कहा है कि पिछले सप्ताह 1121 और बासमती के भाव बढ़ गए थे, लेकिन अब रेट कम आने से किसानों ने धान को घर पर ही स्टॉक कर लिया है। किसान रेट बढ़ने का इंतजार कर रहे हैं। किसानों ने कहा है कि अगर इसी प्रकार मंडियों में धान की फसलों की बेकदरी होती रही तो किसान खेती करना ही बंद कर देंगे, क्योंकि खेती किसानों के लिए अब घाटे का सौदा बनकर रह गई है। सूखी मेवा हो या फिर मसाले, रेट के मामले में दोनों के बीच केसर का दर्जा हमेशा से ऊपर रहा है। मसालों और मेवा में केसर ही है जो लाखों रुपए किलो के हिसाब से बिकती है और अगर इसके दाम गिर जाएं तो कारोबारी सकते में आ जाते हैं और उनका आना लाजमी भी है। दिवाली और नई फसल आने से पहले ही केसर के दाम हजारों रुपए किलो तक कम हो गए थे। बाजार में नई फसल आने की तैयारी शुरू हो चुकी है और इस हिसाब से अभी केसर के दाम और कम होने की उम्मीद जताई जा रही है। कारोबारियों का कहना है कि 370 हटने के बाद से कश्मीर से कारोबार बंद हो गया और जिसका असर केसर की सप्लाई पर पड़ा। फिर फरवरी से कोरोना और मार्च से लॉकडाउन का असर शुरू हो गया। नतीजा ये हुआ कि अभी पहले का माल निकला नहीं और अब कुछ दिन बाद नई फसल आ जाएगी। ऐसे में आगे और कीमतों पर दबाव बन सकता है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, पर आप कहीं मत जाइए, बने रहिए मार्केट टाइम्स टीवी के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।